जरा मेरी तरफ देखो। आप सभी ने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में जिन्हें आज हम देश का संविधान रचयिता कहते हैं, इनके पिताजी का नाम था रामजी राव। अंग्रेजों का शासन था। इको अधिक मालूम पड़ रहा है। अंग्रेजों का शासन था और उस समय, आज भी मेरे देश के अंदर देखो, सभी जानते हैं एक नारा बहुत पुराना है कि जय जवान और जय किसान। बोलो जय जवान। देश की शर्तों पे जवान नहीं होता तो मैं बैठे गा नहीं रही, और किसान नहीं होता तो इस देश के जो शहरों में निवास करते हैं, पैसा कितना भी कमा लो लेकिन अनाज पहुंचाने वाला किसान है। तो याद रखना, सेना में सूबेदार थे। कौन थे? जिन्हें देश का संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। इनके पिताजी का नाम था रामजी राव। वेतन बहुत नहीं था। आज भी देखा जाए तो सेना की मेहनत के हिसाब से सेना का वेतन नहीं है। उस समय तो वेतन कुछ नहीं था। तो मध्य प्रदेश मऊ छावनी में शुरुआत हो रही है बाबा साहब की। मध्य प्रदेश मऊ छावनी में रामजी राव अपने मेहनत से, पराक्रम से सेना में सूबेदार के पद पर पहुंचे हैं। क्या होता है? मऊ छावनी धाम ध्यानी रहे बतलाई। मध्य प्रदेश की मऊ छावनी। और याद रखेंगे आप लोग, जिस जगह महान पुरुष जन्म लेते हैं वो जगह भी महान हो जाती है। कई एक बार बुद्ध कथाएं आपने सुनी है, जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हो। अच्छा बताओ, इनका जन्म हुआ था तो कहां हुआ था? बताइए, आप बताइए, बच्चों आ गया हो। बुद्ध का जन्म कहां हुआ मालूम है? कहां हुआ? लुम्बिनी में जन्म सिद्धार्थ का हुआ, बुद्ध का नहीं हुआ। ये भी सोचना पड़ेगा। यही तो बात है, कथाएं तो सुनते रहे हो लेकिन गहराई से कोई समझाने वाला नहीं है। जन्म डॉक्टर का नहीं होता है, जन्म बच्चे का होता है। जन्म डीएम का नहीं होता, जन्म बच्चे का होता है। पढ़ लिख के तैयारी करके डीएम बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। बोलो, इसी प्रकार जन्म सिद्धार्थ का हुआ लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। प्रकृति के सत्य का बोध किया तो बुद्ध हो गए। ऐसे ही बच्चा आईएएस पीसीएस करके डीएम एसडीएम बनता। बोलो, बनता कि नहीं बनता? जन्म से सब बच्चे होते हैं। तो सुनेंगे, आज मध्य प्रदेश मऊ छावनी में रामजी राव सेना में सूबेदार है। कैसे जन्म होता है भीमराव अम्बेडकर का? मऊ छावनी धाम सुनते ध्यानी रहे बतलाई। सकपाल पितामा भीमा ही जो रहे समय बिताई। बाबा साहब के जीवन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। माँ का नाम है भीमा और पिताजी का नाम रामजी राव। देखिए, देश के संविधान लिखने वाले का जन्म कैसे होता है, जरा सुनिए ध्यान से, भूल मत जाना। पिता रामजी राव, मेरे भाई सुनो मेरे भाई। ए बच्चों ध्यान से सुनो, इंटरव्यू देने जाओगे इंटरव्यू, तो ये प्रश्न आ सकता है कि देश के संविधान रचयिता का जन्म कहाँ हुआ। बोलो, अभी हम तुम्हें सुना रहे, तुम टेढ़ो करके चले जाओ, मेरा क्या करोगे? लेकिन याद कर लो, पढ़े लिखे बच्चे इंटरव्यू में ये प्रश्न आ सकता है कि अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। पिता रामजी राव, सरलत भाव सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। माँ भीमा के संग में जो रहे हैं समय बिताई। माँ भीमा के संग में जो रहे हैं समय बिताई।
इतिहास में हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। माँ भीमा की कोख से 13 बच्चों का जन्म हो चुका था। 14वें रतन के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर कैसे जन्म लेते हैं? 13 बच्चों का जन्म हो चुका था। बताएंगे हम बाद में कि कितने बच्चे जीवित रहे और कितने मर गए। देश के संविधान लिखने वाले की कहानी सुना रहा हूं, जरा सुनिए। 1891 की हम गाथा रहे सुनाई। सन 1891 नोट कर लो मोटे अक्षरों में, भूलना मत, प्रश्न आ सकता है। सन 1891 की हम गाथा रहे सुनाई। और माँ भीमा की कोख से, हेलो, माँ भीमा की कोख से बेटा जन्म आई। मैया भीमा ने 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी मध्य प्रदेश में एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे महामाया ने सिद्धार्थ को लुम्बिनी में जन्म दिया था, बोला तो सारे विश्व में लुम्बिनी वन प्रसिद्ध हो गया। और वो मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में दुनिया में प्रसिद्ध हुई। क्यों? कि भारत देश को संविधान देने वाले का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में छावनी में हुआ। महाराज लला को सुंदर लगी रहोगा, और लक्ष्मी का वो रूप कर मैया मन में खुशी मनाते हो। अब लक्ष्मी का वो रूप मन में खुशी मनाई, मैया लक्ष्मी का वो खुशी मनाई है, मैया ने खुशी मनाई। अब लक्ष्मी का वो रूप भैया जन्म हुआ एक सुंदर बच्चे का। अभी मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ, क्या कहा? एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। याद रखना भाइयों बहनों बच्चों, देखिए इनका नाम भीमराव कैसे पड़ा। कोई प्रश्न करते कि भीमराव नाम कैसे पड़ा? जय भीम तो बहुत लोग करते हैं, उनसे पूछ दो भीम के बारे में तो जानते कुछ नहीं। बोलो, पढ़िए भीमराव नाम कैसे पड़ा? जब जन्म हुआ मध्य प्रदेश में छावनी में, धीरे धीरे बालक 5 दिन का हो गया। पिताजी का नाम क्या बताया मैंने? पिताजी का नाम बताया रामजी राव, और माँ का नाम क्या बताया? भीमाबाई। पिता के नाम के अक्षर लिए गए और माँ के भी नाम से अक्षर लिए गए। माता पिता के सम्मान में उस बालक का नाम रखा गया भीम राव। पिताजी का नाम था रामजी राव, माँ का नाम था भीमाबाई। देखिए पड़ गया भीमराव नाम, छावनी की महिलाएं आ गई छावनी की। अब क्या हुआ? चलो बहना गीत गाए ले। मंगल गीत कैसे होते हैं? माइक है तुम्हें दे, फिर गए हो दे दे लला माइक। भीमा ने 14 अप्रैल सन 1891, ये भूलना मत, 14 अप्रैल न आई होती, लेकिन देश का संविधान भी हम बताएंगे कैसे लिखा। देश का संविधान बुद्ध के विचारों पे लिखा है, आगे बताएंगे, अभी तो मंगल गीत हो जाने दो। भीमा ने जाए ललना में मंगल दीप जला, मध्य प्रदेश मऊ छावनी में मंगल गीत होने लगे। भीमा ने जाए ललना में मंगल दीप जला,
मंचों पर हम बैठे हैं, ये संविधान की देन है जो मंच पर बैठे हैं, गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन उस संविधान रचयिता का जन्म कैसे हुआ वही तो मैं सुना रहा हूं। कहा भीम ने जन्म लियो है, कहा भीम ने जन्म लियो है, अब कापे झूले पालना में मंगल दीप जलाऊं, कापे झूले पालना तो मंगल दीप भीमाने जाए ललना में मंगल दीप जलाऊं, भीमाने जाए ललना में तो मंगल दीप जलाऊं। मऊ छावनी में जन्म लियो है, मऊ छावनी में जन्म लियो है, हाँ बताया। बिट्टू गवार के नाम में बनो सूखी हो। मऊ छावनी में जन्म लियो है, मऊ छावनी में जन्म लियो है, अंगना में झूले पालना में मंगल दीप जलाऊं, अंगना में झूले पालना में तो मंगल दीप जलाऊं, भीमाने जाए ललना में तो मंगल दीप जलाऊं। इस प्रकार मध्य प्रदेश मऊ छावनी में मंगल गीत हुए। अब देखो हिंदी के महीना में बता दें, अंग्रेजी के शब्दों में हमने कह दिया 14 अप्रैल 1891 कह दिया ना। अब हिंदी में बता दे गांव की भाषा में। जन्म अब भीम राव लियो रे, जन्म अब भीम राव लियो, अरे कारण सोच पंच जन्म अब बाबा ले लियो। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश मऊ छावनी में। वो हिंदी का महीना कौन था हम दोनों बातें बताएंगे, डॉक्टर मेडिकल वाले लेके चल रहे। हिंदी का महीना था चैत का, चैत का छिलवा था जन्म श्री भीम राव लियो रे, जन्म अब बाबा ने लियो, अरे कारण सोच पंच जन्म अब भीम राव लियो। प्रकृति से बजे बधाई है रे, प्रकृति से बजी बधाई है, कमल हृदय के खिले खुशी घर घर में छाई है। बंधुओं, प्रकृति ने भी बधाई डाली और आज भी मौसम अच्छा रहा। आज रिकॉर्डिंग हो रही प्रदीप स्टूडियो पे, क्या आज भी बूंदे पड़ी ना बूंदे बड़ी थी। और चैत में जब अम्बेडकर का जन्म हुआ था उस समय भी प्रकृति ने बादल बरसाई, ये लिखा है। अब आप सोचेंगे शाम को हम भगवान बुद्ध पर चर्चा करेंगे, अभी प्रदीप की रिकॉर्डिंग कर रहे बाबा साहब का, तो हम इसलिए जब जन्म हुआ प्रकृति से बजी बधाई है रे, प्रकृति से बजी बधाई है, अरे कमल हृदय के खिले खुशी घर घर में छाई है। बोलिए भगवान बुद्धि की। लेकिन अब आगे क्या होता है जरा सुनो। धीरे जब नाम भीमराव रख गया, प्रदीप जी क्या हुआ? तुमने गाना अभी बाबा साहब पे सुना दो, शाम को सुनाएगा। और मेरी आदत है जब बोलता हूँ किसी महापुरुष पे तो धारावाहिक बोलता हूँ, मेरी शुरू से आदत रही। और ऐसा नहीं है कि आप बुद्ध कथा सुन चुके, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, होता कि आप देखिए बच्चा इंटरव्यू में यही प्रश्न आ जाए कि देश के संविधान रचयिता का ये बताओ जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल तो जानते, लेकिन 1891 बोलो ना।
और सेना में सूबेदार उनके पिताजी थे, अभी आपने सुना। अब क्या होता है, धीरे धीरे बड़े भाई का नाम था आनंदराव, भीम से जो बड़े थे उनका नाम था आनंदराव, और इनका नाम भीमराव। दो बहनें भी थी। क्या हुआ, 3 वर्ष के हुए भीमराव। सेना में वेतन बहुत नहीं था, ना के बराबर वेतन था उस समय 1891 में। अब सेवानिवृत्त हो गए कौन, रामजी राव। सेवानिवृत्त आप लोग समझ रहे, इन्हीं नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। अब कहाँ चले, इनका गांव कहाँ था, जरा सुनिए। निवृत्त हो 1893 में, जब पूर्व ग्राम को धाये। निवृत्त हो 1893 में, याद रखना 1893 में सेवानिवृत्त हुए। 91 में जन्म हुआ और 93 में सेवानिवृत्त पिताजी। अब चले अपने गांव के लिए। निवृत्त हो 1893 में, जब पूर्व ग्राम को धाये। रत्नागिरी ग्राम दापोली में, जब लौट के निज घर आए। रत्नागिरी ग्राम दापोली में, जब लौट के निज घर आए। बच्चों को साथ लेकर रामजी राव रत्नागिर दापोली पहुंच गए। रत्नागिर ग्राम दापोली में, मैंने कहा ना, जब पहुंच गए, इस देश में उस समय छुआछूत की बीमारी बड़ा जबरदस्त है। जिन तुम अपने को साथी कहते हो, कुशवा कहते हो, मौर्य कहते हो, सैनी कहते हो, कोई दोहरे कहता है, जाटन कहता है, याद रखना उस समय इनकी गिनती सूत्रों में आती थी। और छुआछूत की बीमारी, अरे बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूछ लो बुजुर्गों से। तो छुआछूत की बीमारी जबरदस्त थी। जब ये रामजी राव अपने गांव पहुंचे हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस समय पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था। वो अधिकार होता तो पूछ लो, हमारे इसी गांव में 100 साल का कोई बुजुर्ग होगा तो पूछ लो कौन एक आदि पढ़े लिखे नहीं करे, बोलो। ये संविधान की देन है कि सबके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में क्या हुआ, जब ये 3 वर्ष के हैं तो रत्नागिरी दापोली पहुंचे। एक दिन की बात जरा सुनिए। दरवाजे खेल रहे थे, दरवाजे खेल रहे, तो बच्चा होता, किसी का हो, मेरा हो, आपका हो, बोलो। बच्चे को नहीं मालूम है, लेकिन आज एक बात और कहेंगे, आप बुद्ध कथा पहले भी करा चुके हो। हम आपसे पूछ लें, बच्चे के गले में काला धागा क्यों बांधते हो, बच्चे के माथे पे काला टीका क्यों लगाते हो, क्या बता सकते हो? मेरी माताएं बहनें क्या कहेंगी, हम बता दें, घरेलू बात। इनको ऐसा भर दिया, इनसे पूछो टीका क्यों लगाओ माथे पे, काजल लगा के माथे पे टीका मारती, बोलो तो क्या कहेंगे, ले नजर नहीं लगी नजर, बोलो यही तो कहती। लेकिन ऐसा नहीं था। सच्चाई अगर आप लोग बता रहे तो हम बताने जा रहे। छुआछूत की बीमारी थी। उस समय कहा जाता था, जिन्हें शूद्रछूत कहा जाता था, कह दिया जाता कि बच्चों के माथे पे काला टीका लगा के घर से निकालो, ये पहचान बनी रहे कि शूद्रों के बच्चे आ गए। ये विडंबना थी इस देश में। लेकिन आज मेरी बहनें जानबूझ के काला गंडा और काला टीका माथे पे लगाती हैं। ए बहनों, ये भूल जाओ, इसको मत करो, गलत बात है। मैं बताने आया हूँ, तुम्हारी समझ में आए तो मान लेना, और न समझ में आए तो लकीर के फकीर बने रहो। क्योंकि बुद्ध ने कहा पहले जानो और उसके बाद मानो। क्या कहा? पहले जानो और उसके बाद मानो। अन्य लोग क्या कहते हैं? जानो न जानो हो चली आई तस मानो। बोलो अंतर है कि नहीं? जानो न जानो हो चली आई तस मानो। अब बताओ हो चली आई, अगर हो चली आई के चक्कर में आप लोग रहोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। बोलो नहीं चले जाओगे? पहले पुर चलाए जाते, पुर चला के तो खेत भल्ली बताइए, अब तो बटन दबाई बिजली से काम हो गया।
क्योंकि बुद्ध ने कहा वो दैव शरण गच्छामि बुद्धि विवेक और ज्ञान की शरण जाओ। हमारे गांव की भाषा में लोग क्या कह देते हैं भैया, ऊपर वाला जाने। अब पूरे शरीर में ऊपर है क्या बताओ? बुद्धि तो है। जितनी हम बुद्धि अच्छी रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, तो मेरा विकास कोई रोक नहीं पाएगा। बोलो रोक लेगा? और बुद्धि को हम कमजोर करेंगे, गलत भोजन करेंगे, तो तुम्हारा विकास भी कोई कर नहीं पाएगा। यही तो बुद्ध ने कहा, यही तो बुद्ध ने कहा। केवल बुद्धि कथा कराने से विकास नहीं, बुद्धि के विचारों से विकास होगा। श्याम सुंदर बौद्ध के लिए भारत पड़ा, कई प्रदेशों में हम जाते हैं और इस गांव से भी संपर्क किया गया। उस समय मुझे समय नहीं मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सोच के नहीं जाता कि दोबारा हमें बुलाना, हमने सैकड़ों सच बना दिए, लेकिन ये अंदर भावना लेके जाते कि मेरे भाई बदल जाए, बदल जाए और इनका विकास हो। बोलो तो चलिए ये बात नहीं छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं। भीमराव का जन्म हुआ, सेवानिवृत्त होकर पिताजी पहुंच गए अपने पुराने गांव रत्नागिर दापोली। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के भीम, जरा ध्यान से सुनिए, दरवाजे खेल रहे। मैया भीमा ने कहा बेटा बाहर खेलने मत जाना, क्योंकि छुआछूत की बीमारी है। अब बच्चे को क्या मालूम, किसी का बच्चा 3 वर्ष का हो, इस बच्चे से कुछ भी कहो, बच्चे तो बच्चे होते किसी के हों। बोलो क्या बच्चा समझ लेगा? नहीं समझ पाएगा। निकल दिए भीम घर से और जाके खेलने लगे दूसरे दरवाजे पे। उन्हें क्या मालूम कि हम शूद्र छूत है, छुआछूत की बीमारी थी। देखिए क्या होता। सुंदर सुगर स्वरूप भीम का रूप सुनो मेरे भाई, बच्चों के संग में भीमराव जी खेलन लागे जाई। जब बच्चों के संग में खेलने लगे, डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें आगे चल के डॉक्टर अम्बेडकर कहा गया, जब खेल रहे थे तो क्या हुआ, बच्चों के संग में भीमराव जी खेलन लागे जाई। जब खेल रहे तो कुछ महिलाएं खिड़की से झांक रही थी। देखो कैसी बीमारी थी छुआछूत। उन्होंने देखा ये शूद्रछूत का बच्चा और मेरे बच्चों में खेल रहा है। देखिए विडम्बना, ये डॉक्टर अम्बेडकर की बात बता रहा हूँ। कुछ महिला खिड़की से देख के गेट के बाहर आई, जहाँ भीमराव खेल रहे थे। दांती पीस के उनकी बाह पकड़ी और क्या कहा, दांती पीस का ये चिल्लाई, तो बने कसर मनाई। कैसे झटका दिया भीमराव के बाह में, दांती पीस का ये चिल्लाई, तो बने कसर मनाई। अब तू नीच गयो है आई, तो बने कसर मनाई। अब जीवन धारी बुद्ध मुसीबत भीमत भारी, भैया जीवन धारी बुद्ध। भीमत भारी है मुसीबत, भीमत भारी है। अब जीवन धारी बुद्ध। भैया आज उन महिलाओं ने भीमराव को झकझोर दिया और कहा तू नीच छूत मेरे बच्चों में खेलने आया। ओहो, बच्चा किसी का हो, 3 वर्ष के भीमराव थे। उन्हें क्या मालूम, एकदम भागे घर। माँ का नाम भीमाबाई है। माँ के गले से लिपट के रोने लगे। माँ, वो पड़ोसी माताएं, उन्होंने मुझे झटक दिया और कहा तू अछूत है। ओह, आंखों में आंसू आ गए। किसके? मैया भीमाबाई की। बेटा मैंने तुमसे मना किया कि हम लोग अछूत कहलाते हैं और तुम उन्हीं में जाके खेलने लगे। आंखों में आंसू भर के भीमा बोली लाल, अरे तब जननी रही बिलखाई, अरे
भीमराव से कहने लगी, लाला छुआछूत की बेटा भी मारी। लाला, इस देश में छुआछूत की बीमारी, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन आदमी को पानी पीने का अधिकार नहीं है। भैया भीमा बोलिए, देखो छुआछूत की बेटा की बीमारी, हेलो लाला घर और दुआरी। अपने दरवाजे खेल मेरे लाल, और भीम से बोली में तारी, खेलो बेटा घर और दुआरी। कहने लगी माँ भीमा मेरे लाल, तू बाहर खेलने मत जा, हम लोगों को लोग अछूत सूत्र कहते हैं। मेरे लाल अब मत जाना, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जाऊंगा। भीम 3 वर्ष के थे, देखिए क्या बीती दिल पे। कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा कि होनहार बिरबात के होत चीकने पात। बोलो, कहावत पुरानी है कि होनहार बिरबात के होत चीकने पात। भीम 3 वर्ष के जरूर थे लेकिन बुद्धि में बहुत तीव्र थे। धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन देखा दरवाजे खेल रहे थे आनंदराव भीमराव के बड़े भाई और भीमराव, राम जी राव मैया भीमा दरवाजे हैं। तो क्या देखा, सामने से बच्चे पढ़ने जा रहे थे स्कूल। बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं लेकिन सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, याद रखना। ये क्या देखा, कहने लगे माँ ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। माँ बोली लाल ये बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे पढ़ने का अधिकार मिला आज। जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी उस भीमराव अम्बेडकर की है जिन्होंने देश का संविधान दिया। उनकी कहानी बड़ा दुख भरी कहानी है। क्या हुआ, बच्चों को देखकर बोले माँ ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सुंदर सुगर स्वरूप भीम का रूप सुनो मेरे भाई। भैया ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। माँ बोली ये स्कूल जा रहे हैं। तो बोले पढ़ने को जावे सबके संग में, सुन ले मेरी माई। ये माँ भीमा मेरा नाम लिखा दे, हम पढ़ने जाएंगे। लेकिन बच्चे को क्या मालूम, जिन्हें अछूत कहा जाता उनका नाम भी नहीं लिखा जाता। बताओ, पढ़ने को जावे सबके संग में, सुन ले मेरी माई। मेरे क्यों नाम लिखवाए, कहीं समझाए मुझे मेरी माई, सुन मेरी माई। इस स्कूल में पढ़ने जावे मेरे देवे नाम लिखाई। स्कूल में मेरा नाम लिखा दे। आंखों में आंसू भर लाई कौन, माँ भीमा। बच्चे को नहीं मालूम है कि सूत्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता। भैया धीरे धीरे